Assalamualaikum. My name is Rabia Amir, and the topics which we're going to discuss are probability and non-probability sampling and sampling with and without replacement. So the first topic, probability sampling. It is based on the fact that every member of a population has a known and equal chance of being selected. Probability sampling uses random sampling techniques to create a sample. The sample in probability sampling are true representative of population. जो probability सैम्पलिंग होती है इसके अंदर एक पॉपुलेशन में से सैम्पल के सिलेक्ट होने के चांस बिल्कुल इक्वल होते हैं और ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक के ऊपर सैम्पल सिलेक्ट किए जाते हैं और जो सैम्पल सिलेक्ट होते हैं वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉपुलेशन के. Non-probability sampling. It is a process in which the personal judgment determines which unit of population are selected for a sample. In probability sampling, there are more chances of error because it does not represent the whole population. जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो पर्सनल जजमेंट के ऊपर या सेल्फ प्रेफरेंस के ऊपर सिलेक्ट किए जाते हैं सैम्पल एक पॉपुलेशन में से. और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता. In an example, if I had a population of 100 people, each person would have odds of 1 out of 100 of being chosen. With non-probability sampling, those odds are not equal. For example, a person might have a better chance of being chosen if they live close to the search or have मतलब कि अगर एक 100 बंदों की पॉपुलेशन में लूँ और उनमें से मैं सिर्फ ऑड बंदे सिलेक्ट करूँ एज अ सैम्पल तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी. लेकिन अगर मैं उन 100 लोगों में से उन लोगों को प्रेफरेंस दूँ जिनके पास कंप्यूटर है या इंटरनेट की एक्सेस है तो ये मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं सेल्फ जजमेंट या सेल्फ प्रेफरेंस के ऊपर उनको सिलेक्ट कर रही हूँ या कि उनके पास कंप्यूटर हो या इंटरनेट हो. Coming towards the second topic, which is sampling with replacement. Sampling is said to be with replacement when from a finite population a sampling unit is drawn, observed and then returned to the population before another unit is drawn. जब हम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट करते हैं एक पॉपुलेशन में से जब एक यूनिट सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसको उसकी पॉपुलेशन के अंदर वापस रिटर्न कर दिया जाता है. Sampling without replacement. A sampling unit is chosen and not returned to the population after it has been observed. The sampling is said to be without replacement. जब हम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं तो जो सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट हो जाता है उसको वापस पॉपुलेशन के अंदर नहीं भेजते. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक क्लास है और उनमें 3 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल अली इज़ द इंटेलिजेंट वन, बाबर इज़ द एवरेज वन एंड द कामरान इज़ द पुअर वन. और अगर हम विद रिप्लेसमेंट के साथ चांसेस देखें कि पहले मॉनिटर कौन बनेगा तो पहले तो 3 लोग हुए ना, तीनों में से कोई भी बन सकता है, तीनों के चांसेस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहले अली मॉनिटर बन गया तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर दोबारा से चांसेस हैं कि अली फिर से बन जाए या बाबर बन जाएगा या कामरान बन जाएगा. अगर फ़र्स्ट टाइम बाबर बन गया मॉनिटर तो फिर से बाबर बन सकता है, अली भी बन सकता है, बाबर भी, कामरान भी. और अगर कामरान फ़र्स्ट टाइम मॉनिटर बन गया है तो विद रिप्लेसमेंट के अंदर चांसेस हैं कि अली भी बन सकता है, बाबर भी और फिर से कामरान भी बन सकता है. क्योंकि जब इन तीनों में से कोई भी एक पहली दफ़ा मॉनिटर बन जाएगा तो वापस उसकी पॉपुलेशन के अंदर रिटर्न कर दिया जाएगा कि उनके वापस चांसेस हो सकते हैं, एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे. विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर ये नहीं होता. विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पहली दफ़ा मॉनिटर अली बना है तो अली के वापस बनने के चांसेस नहीं होंगे, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा पॉपुलेशन में से. सिर्फ बाबर बन सकता है या कामरान बन सकता है. सेम एज़ अगर बाबर पहली दफ़ा बन गया तो बाबर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सेकेंड टाइम, सिर्फ अली बन सकता है या कामरान बन सकता है. और अगर कामरान फर्स्ट टाइम मॉनिटर बन गया तो कामरान को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा सेकेंड टाइम के लिए कि सिर्फ अली या बाबर में से कोई बन सकता है. अगर हम लोगों ने विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट को SPSS के अंदर एंटर करना हो तो वो कैसे करेंगे. एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है. पॉपुलेशन अगर हम लें 2468 और उसका सैम्पल साइज़ 2 और पॉपुलेशन साइज़ 4 हो, जैसे कि 2468 है 4 डिजिट्स, दैट्स पॉपुलेशन साइज़ 4 और टोटल पॉपुलेशन हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. विद रिप्लेसमेंट के अंदर अगर हम लें फर्स्ट सैम्पल 2222 और उनके सामने 2468 मतलब 2 इज़ रिपीटेड, तो ये विद रिप्लेसमेंट होगा कि 2 वापस उस 2 के सामने रिपीट हो रहा है, 4 के सामने रिपीट हो रहा है, 6 के सामने वापस रिपीट हो रहा है और 8 के सामने वापस रिपीट हो रहा है. सो इट इज़ विद रिप्लेसमेंट. लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर जब एक दफ़ा वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो वापस रिपीट नहीं होंगे. 2 के सामने 4 आ रहा है ना कि 2 आ रहा है, 4 के सामने 4 नहीं आ रहा, 4 के सामने 2 आ रहा है, 6 के सामने 6 नहीं आ रहा बल्कि 2 आ रहा है, या 4 आ रहे हैं 8 आ रहा है.
विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर वो रिपीट नहीं होते, वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं।